हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे यहाँ पे जो आपकी बीएड इंटर 2026 की जो आपकी तैयारी साथ स्टार्ट करवा दी गई है। ठीक है, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, और आज जो है आपका 1 जनवरी है, 2026 आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप सभी का जो ये साल है अच्छे से जाए, अच्छे से गुजरे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, नया साल भी आपका स्टार्ट हो गया, 2026 आपका स्टार्ट हो गया। तो आप लोग अपनी तैयारी को जो है अच्छे तरीके से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो तैयारी है सुबह 10 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करोगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपको जो एग्जाम का अपडेट है साथियों वो मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नौ मल्थोसियन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। नव मल्थोसियन का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या है? रोजगार से, गरीबी से, संसाधन की कमी से या आय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, संसाधन की कमी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। नव मल्थुसियन का सिद्धांत संसाधन की कमी से संबंधित है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका है दूसरा नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्षेत्र दिया गया है, उदाहरण दिया गया, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा आपका साथियों, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आपका आ जाएगा मधुमक्खी पालन। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंदर आपका जूते के कारखाने आ जाएगा, और तृतीय क्षेत्र के अंदर आपका सलाहकारी संस्था आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ए का बी है, टू का सी है और थ्री का ए है आपका मिलान। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आपका मधुमक्खी पालन, द्वितीय क्षेत्र में आपका जूते के कारखाने आ जाएगा और तृतीय क्षेत्र में आपका आ जाएगा सलाहकारी संस्था आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, बताइए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो है आपके उल्लेखित है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 11। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके सामने। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो संघ का संघ दिया गया है, राज्य दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 में आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा का तथा चेतना कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है पांचवा। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था, बताइए। वेदों की ओर लौटो का जो नारा है साथियों किसने दिया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो साथियों महर्षि दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, वेदों की ओर लौटो को जो नारा है महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और 1874 में इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है छठा।
तोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध स्वराज मंत्री थे, बताइए। तोडरमल जो है किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। शाहजहां के, बहादुर शाह जफर के, अकबर के या औरंगजेब थे। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों अकबर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तोडरमल जो है अकबर मुगल शासक के क्या थे, प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है सातवां, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है, बताइए। किस स्थान पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ध्रुव रेखा पर। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को, ध्रुव रेखा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल आपका सबसे अधिक होता है। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, बताइए साथियों। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का जो प्रयोग है आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए आपका किया जाएगा साथियों आर्द्रता मापी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर से को इसके बारे में, हाइग्रोमीटर इसको कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मलेरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर से को, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण जो है मलेरिया फैलता है। यह एक आपका मौसमी बुखार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। चलिए, पौधे का कौन सा भाग जो है केसर देता है हमें, ठीक है। जड़ी देती है, पंखुड़ियां देती है, तना देता है या रंध्र यानी कि स्टिग्मा। पौधे का कौन सा भाग हमें जो है केसर देता है। तो केसर जो है हमें रंध्र यानी कि स्टिग्मा से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा साथियों, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 11, अगला प्रश्न। बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उनकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है पौधों की जड़ों से उनकी पत्तियों तक जो है जल पहुंचाता है। दारू यानी कि जाइलम, वल्कम यानी कि फ्लोएम। दारू यानी कि जाइलम तथा वल्कम फ्लोएम दोनों पहुंचाते हैं तने तथा जड़ का आवरण, बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जाइलम आपका राइट आंसर होगा यानी कि दारू, ठीक है। दारू जो है पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जो है जल पहुंचाने का कार्य करता है, इतने याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है, बताइए। सदिश मात्रा कौन सा नहीं है। आवेग, विस्थापन, बला गुण यानी कि टॉर्क या तो गति। तो कौन सा आपका जो है एक आपका सदिश मात्रा नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गति, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट, ठीक है। जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें आपका सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। सदिश राशियों के उदाहरण आपके वेग हो जाएगा, बल होगा, संवेग होगा, इत्यादि हो गए। जिन राशियों में सिर्फ आपका परिमाण होता है उन्हें आपका अदिश राशि कहते हैं, जैसे कि गति, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि सभी, ठीक है। चलिए, सदिश राशि में आपका क्या होता है। तो आ, मतलब जिसमें आपका मात्रा और दिशा दोनों निहित होते हैं, ठीक है। यानी कि परिमाण और दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें आपका सदिश राशि कहते हैं। और जिन राशियों में आ, सिर्फ आपका परिमाण होता है, जैसे कि आपका गति हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान, उन्हें आपका अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर। शुद्ध जल किस तापमान यानी कि फ़ारेनहाइट में जम जाता है, बताइए। शुद्ध जल जो है किस फ़ारेनहाइट तापमान पर आपका जम जाता है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। वह तापमान जिस पर कोई जल तरल पदार्थ ठोस रूप में परिवर्तित होता है या जम जाता है। शुद्ध जल का हिमांक 0 अंश सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। शुद्ध जल आपका 32 डिग्री तापमान यानी कि फ़ारेनहाइट पे जो है जम जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 14वां प्रश्न है।
किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफ और जीआईएफ जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर जो है संग्रहित किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिट मैप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। कंप्यूटर में सूचनाओं को रखने के लिए अंकों को 0 और 1 के रूप में जो है रखा जाता है। किसी सूचना को दर्शाने के लिए 0 और 1 की जो द्विआमीय सारणी या मानचित्र तैयार होता है उसे ही बिटमैप या तो बिट एरे कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक में जब यह मानचित्र एक आयत होता है तो बिटमैप बनाकर किसी द्विआमीय चित्र को रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक्स को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? बताइए इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आपका कहा जाता है साथियों अपचयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। अपचयन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। ठीक है, आधुनिक परिभाषा के अनुसार अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। अपचायक वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं तथा वे स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, आपका कार्बन इत्यादि सभी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आपका अपचयन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का सामान्यतः बल्ब या तंतु या फिलामेंट बनाने में जो प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। टंगस्टन अथवा वोल्फ्राम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा टंगस्टन या तो वोल्फ्राम कहते हैं। ठीक है, तो बल्ब का समान तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है आपका टंगस्टन का, यानी कि वोल्फ्राम का। ठीक है, जिसका संकेत आपका डब्ल्यू है। 17 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? बताइए निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पर्णपाती वृक्ष, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। क्लियर होगा, पर्णपाती या पतझड़ी ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते जो है गिरा देते हैं। ठीक है, चलिए तो पर्णपाती वृक्ष आपके वर्ष में एक बार अपने पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट के आविष्कारक आपके यहाँ पे अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप का संबंध आपका जो है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, रोवर्स कप का जो संबंध है हमारा फुटबॉल से है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 20 डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो डांडिया लोक नृत्य की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों गुजरात से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। डांडिया लोक नृत्य जो है आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। क्लियर, जो कि नवरात्रि में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका है 21 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? बताइए एस अगेंस्ट ऑड्स जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सानिया मिर्जा की, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। एस अगेंस्ट ऑड्स जो है टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की महिला डबल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनने के तक के सफर पर लिखी गई आत्मकथा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका है 22 किस देश के साथ की गई साझेदारी किस देश के साथ की गई साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा? बताइए
किस देश के साथ की गई साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई साझेदारी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको? चलिए, अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर है। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी, बताइए। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया है साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में? भारत और बांग्लादेश के बीच 41 साल पहले हुए सीमा भूमि आदान प्रदान समझौते के वैधानिक निष्कर्ष आपके 30 जून 2016 को दोनों देशों के मानचित्र करार के अनुरूप जो है बदले गए थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का स्वयं सहायता समूह में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। स्वयं सहायता समूह में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? निजी बैंक लेता है, भारतीय रिजर्व बैंक लेता है, समूह के सदस्य लेते हैं या गैर सरकारी संगठन लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह के सदस्य लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न की सूची में नहीं आता है? तो महारत्न की सूची में कौन नहीं आता है इसमें से? कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो है आपके भारत के महारत्नों की सूची में नहीं आता है, ठीक है। भारत में पब्लिक सेक्टर की 8 कंपनी महारत्न कंपनी की श्रेणी में आते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एक हो गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, दूसरा हो गया, तीसरा आपका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका चौथा है आपका भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया पांचवा, छठा आपका है कोल इंडिया लिमिटेड, सातवां है आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और आठवां है आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसमें आपका शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो है साल की पहली जीके जीएस की क्लास आज की कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कीजिएगा, और क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।